बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, कौमी असम्बली के चीफ विप आमिर डोगर ने कहा कि वजीर आजम चाहते थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कुछ माह ओहदे पर रहें। वजीर आजम अफगान सूरत हाल की वजह से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को रखना चाहते थे। वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज मुस्बत थी और वो पुरएतमाद थे। वजीर आजम ने काबीना में कहा कि आर्मी चीफ के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं। वजीर आजम का कहना था कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम अच्छे पेशावर सिपाही हैं। हुकूमत तमाम इदारों को साथ लेकर चलना चाहती है। आमिर डोगर ने मजीद कहा कि DGISI के लिए 3 से 5 नाम आएंगे। उन 3 से 5 नामों में से वजीर आजम नए DGISI की मंजूरी देंगे। DGISI की तकर्री के मामले पर वजीर आजम और आर्मी चीफ की तवील नशिस्त हुई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है वजीर आजम और आर्मी चीफ में इत्तेफाक है कि नए DGISI की तकर्री के लिए कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। DGISI की तकर्री में अथॉरिटी वजीर आजम है। वजीर आजम और आर्मी चीफ में खुशगवार और करीबी ताल्लुकात हैं। वजीर आजम ऑफिस ना ऐसा कोई कदम उठाएगा कि सिपाही सालार या फौज की इज्जत में कमी हो, ना फौज ऐसा कदम उठाएगी जिससे वजीर आजम या सिविल सीट अब सेटअप की इज्जत में कमी आए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि किसी हुकूमत को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि उसकी ये अथॉरिटी है। उस हुकूमत का खासा है कि ये इदारों की बात नहीं करते, शख्सियात की बात करते हैं। ताहम फ़ौज का मामला मुख्तलिफ है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज साजिद खानजादा के साथ में बात करते हुए किया। हुकूमत को कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि उनकी क्या अथॉरिटी है या नहीं है। ये आर्मी चीफ की चॉइस होती है कि कौन सा अफसर कहाँ जाएगा। तो अगर फौज को जरूरत है एक अफसर की किसी जगह पे तो उसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। अगर फौज ने कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की है तो उसमें वज़ीर आज़म को दखल अंदाजी की क्या जरूरत है। फौज की ट्रांसफर पोस्टिंग पिछले 74 साल से हो रहे हैं, उसका एक निज़ाम बना हुआ है, उसमें आप मुदाखलत करना चाहते हैं बतौर वज़ीर आज़म तो ये आपका ओहदा शायद इसकी इजाजत आपको देता हो, लेकिन इसकी प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी से जब पूछा गया कि सोशल मीडिया पर तो कहा जा रहा था कि सब खत्म, तो वजीर इत्तलात ने अशार की सूरत में जवाब दिया। सोशल मीडिया में तो बड़े बड़े लंबे लेक्चर दिए गए कि जी खत्म, सब कुछ खत्म। आप क्या कहते हैं? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, या वो दूसरा भी है ना कि वो क्या है, वो हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान का कहना है उनके ख्याल में DGISI के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले खबर का आ जाना वजीर आजम को नागवार गुजरा। इस मामले में वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान कोई इबहाम नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में किया। आर्मी चीफ ही बेहतर जानते हैं एंड आई हैव नो डाउट कि कौन ऑफिसर इस अपॉइंटमेंट के लिए मौजू है, क्योंकि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की बुनियादी ड्यूटी रीजनल, ग्लोबल एंड जो डोमेस्टिक थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी की, जिन पे तीनों सर्विसेज ने रेस्पॉन्स बनाना है, इनकी बुनियादी ड्यूटी ये है। ठीक है, सियासी सेल का कोई काम नहीं है। ठीक है। तो जब इनका बुनियादी काम ये है और एक आईनी तौर पे एक ऑनर है, एक प्रिविलेज है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कि वो ही साइन करेंगे, तो वो नाम पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जाएंगे, वो इनफॉर्मली डिस्कस हो जाएं। और पहले बात, असल में मुझे जो लग रहा है, ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है और आप सब भी देख रहे हैं, मुझे लगता ये है कि नोटिफिकेशन साइन होने से पहले खबर का आ जाना शायद प्राइम मिनिस्टर को नागवार गुजरा हो। आगे बढ़े दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 43,578 टेस्ट किए गए। 1021 मुस्बत केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इस तरह कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.34% रही। और आपको ये भी बताएं कि लाहौर और इसके गिरदो नवाह में डेंगू केसेस में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और डेंगू की रोकथाम के लिए क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा।
जी, लाहौर समेत पंजाब के अंदर डेंगू जो है उसने अपने पंजे गाड़े और सबसे ज़्यादा लाहौर में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। रबा साल अब तक पंजाब भर में 4,500 के करीब डेंगू के कन्फर्म मरीज़ जो हैं सामने आ चुके हैं, और जबकि लाहौर में तकरीबन 3,500 जो है मरीज़ डेंगू से मुतासर हुए हैं। अभी हॉस्पिटल्स में पंजाब भर की सूरत हाल इस तरह से है कि 500 से ज़ायद के मरीज़ जो है वो इस वक्त हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं, और इन 500 से ज़ायद केसेस में से 300 के करीब मरीज़ जो हैं वो लाहौर के सिर्फ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज है। लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल्स जो है वो मुकम्मल तौर पे डेंगू के मरीज़ों से भर चुके हुए हैं। सिर्फ इक्का दुक्का हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर डेंगू के मरीज़ नहीं, और जिस तेज़ी के साथ डेंगू के मरीज़ सामने आ रहे हैं यही वजह है कि एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल जो है वो कायम कर दिया गया है। पाकपतन में सीटीडी ने रात गए कार्रवाई करके 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए, जबकि 4 से 5 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक जेर हिरासत मंजूर नामी दहशतगर्द की निशानदही पर पाकपतन में छापा मारा गया। पनाह लिए हुए दहशतगर्दों ने सीटीडी पर हमला कर दिया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि अंधेरे का फायदा उठाते हुए 4 से 5 दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा और दस्ती बम बरामद करने का दावा किया गया है। हलाक दहशतगर्दों में मंजूर अहमद और 2 नामालूम शामिल हैं। FIA ने लाहौर में खातून की नाजेबा वीडियो बनाने वाला डॉक्टर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जिना अस्पताल में बतौर डॉक्टर तैनात है। मुलजिम के मोबाइल में खवातीन की 50 से ज़ायद नाजेबा वीडियो बरामद हुई हैं। FIA हुकाम के मुताबिक डॉक्टर के खिलाफ चुंगी अमर सिद्धू लाहौर की रिहायशी मुतासरा खातून ने साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त दी थी। मुलजिम मुतासरा खातून की नाजेबा वीडियो से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। मुलजिम के 2 मोबाइल फ़ोन से मुख्तलिफ नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स की 50 नाजेबा वीडियोज़ बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। फैसलाबाद की सरफराज कॉलोनी से भी बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस बनाने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। इस वाक़े का भी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई के दौरान दुबई जाने वाले मुसाफिर के जूतों से 1.5 किलो से ज़ायद हेरोइन बरामद कर ली। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई मुनशियात की मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। कराची ही में हसन स्क्वायर के करीब तल्ख कलामी पर फायरिंग से कार सवार शख्स जख्मी हो गया, जबकि मज़ार कायद के करीब से पुलिस ने 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। कराची के इलाके लियारी के रिहायशी आगरा ताज रोड की तबाहाली के बायस शदीद मुश्किलात से 2-4 हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, इस वक्त तो मौजूद हैं लियारी के इलाके आगरा ताज रोड पर, और आगरा ताज रोड की हालत जो है वो इंतहाई ख़राब है। हमारे कैमरामैन से नासिर भी आपको दिखाएंगे। इस पर जो है वो कई फुट जगह जगह जो है वो गड्ढे पड़े हुए हैं। ये आगरा ताज रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह है, जिसके बायस यहाँ के इलाका मकीन जो है वो इंतहाई परेशान है। इस रोड के अतराफ जो लाखों की आबादी है उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। दिन के वक्त में जो है वो यहाँ पर शदीद ट्रैफिक जैम होता है, यहाँ तक कि लोगों को पैदल चलने में भी मुश्किलात पेश आती हैं। 2.5-3 साल हो गए इस रोड को बना रहे, खोद रहे, तोड़ रहे, कर रहे हैं। अब ये पाइप डाल रहे हैं, वो पाइप डाल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ये बन रहा है, टूट रहा है। अभी भी यहाँ भी सामने भी आप चलो देखो, यहाँ भी 3-4 वाला गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। अब जी, इलाका मकीनों के नहीं कि मुंतखब नुमाइंदों के पास जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो है तसल्ली देते हैं, लेकिन कई महीनों से जो है वो ख़राब आगरा ताज रोड की मरम्मत का काम। FBR ने जायदाद की नई कीमतें मुकर्रर करने की तैयारी कर ली। मुल्क के 18 बड़े शहरों में जायदाद की नई कीमत का तयन करके आज FBR को आगाह करने के लिए इलाकाई दफातर को हिदायत जारी कर दी हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन अमरीका पहुँच गए। आलमी मालियाती इदारों के सालाना इजलास और IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में शरीक होंगे। इन मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1 अरब की अगली किस्त मिलने का इम्कान है। IMF ने मुल्क में महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे की पेशगोई कर दी। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया
कि रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8.5% रहने का इम्कान है। करंट अकाउंट खसारा GDP का 3.1% रह सकता है, जो गुज़श्ता साल GDP का 0.6% था। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में कमी का इम्कान है। बेरोजगारी की शरह 4.8% तक रहने का इम्कान है। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी की शीट 20 शीट 21 में सुई गैस का बहरान पैदा हो गया है। इलाके गैस ना आने की वजह क्या है और चूल्हे कैसे जलाए जा रहे हैं, तफसीलात जानते हैं कशमाल नजीब से। जी, इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल कॉलोनी के शीट 21 में और यहाँ जो मसला है वो सुई गैस का है। 9 दिन हो गए हैं शीट 21, शीट 20, शीट 16 जहाँ पर सुई गैस का बहरान एक तरह से आ गया है। क्यों 9 दिन से इनके चूल्हे ठंडे हो गए हैं, किस तरह से खाना पका रहे हैं। मैं एक घर में मौजूद हूँ, उनसे मैं बात करती हूँ, पूछ रही हूँ सर क्या वजह है कि क्यों ये गैस नहीं आ रही, क्या रीज़न बताया जा रहा है। गैस ऑफिस में जितनी मरतबा भी रब्ता किया गया, लेमैन एक्सक्यूजेस कि जी आपकी लाइनों में गंदा पानी आ गया है। 8 दिन हो गए कंप्लेन को, उनके दफ्तर से कोई आदमी ने आके नहीं पूछा कि आपने कंप्लेन की थी। तो आप 8-9 दिन आप जैसा कह रहे हैं कि हो गया है, किस तरह से खाना वगैरह बन रहा है। लाजमी बात है कि फिर LPG का इंतजाम किया जो कि सबसे खतरनाक काम है, इसलिए कि गैर मेयारी सिलेंडर कब फट जाए किसके गले पड़ेंगे हम जाकर। कोई LPG पे जा रहा है, कोई किसी मोहल्ले पड़ोस में जहाँ आ रही है गैस वहाँ जा रहे हैं। 2 दिन मोहल्ले पड़ोस में जा के पकाया, लेकिन अब कितनी दफ़ा किसी दूसरे के घरों में जा के पकाएंगे। सारे बर्तन काले, घर वाले बच्चियाँ जो हैं वो काले हाथों से बर्तन धो रही हैं, पूरे सत्यानाश हो गया सारे बर्तनों का। जी, आपने सुना कि घर वालों का यही कहना है कि LPG वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो ना सिर्फ उनकी जान के लिए ख़तरा है बल्कि महंगे दामों पे भी पड़ रही है। कंप्लेन की गई है तो इस पर एक्शन जो है वो कंपनी सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से लेना चाहिए, लेकिन अभी तक वो कोई कंप्लेन पर एक्शन लेने नहीं आए हैं और अभी तक इस मसले का हल नहीं हुआ है। 9 दिन गुजर गए हैं। जी, बलोचिस्तान में हुक्मरान जमात BAP में 2 दड़े बन गए। वज़ीर आला जाम कमाल खान के खिलाफ उनकी जमात सियासी महाजराई में शिद्दत आ रही है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे कोयटा से सलमान अशरफ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वज़ीर आला जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवाए जाने के बाद हर रोज़ एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। गुज़श्ता रोज़ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मंजूर काकड़ की जानिब से कायम मकाम सदर के तौर पर ज़हूर बुलेदी का नाम सामने आया था, जिसके बाद जाम कमाल खान ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि वो वज़ीर आला की नशिस्त पर भी बुरजमान है और उन्होंने जो पार्टी का इस्तीफ़ा है वो ट्विटर के ज़रिए दिया था, एक ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन पार्टी के सीनियर दोस्तों ने उन्हें कहा कि वो अपना ये फैसला वापस लें और जब तक आइंदा इंतखाबात नहीं होते वही सदर रहेंगे। उनका कहना था कि वो हैरान हैं कि वो सदर हैं। ऐसी सूरत हाल में जनरल सेक्रेटरी की जानिब से कैसे एक शख्स को कायम मकाम सदर नामजद किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये फ़र्द वाहिद की बात है, मुश्तरका पार्टी की कोर कमेटी का कोई फैसला नहीं है। क्योंकि दूसरी जानिब पार्टी की जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि सारी दुनिया ने देखा कि 1 अक्टूबर को जाम कमाल खान ने बाज़ाब्ता ट्विटर अकाउंट के जरिए अपना इस्तीफ़ा टेंडर किया और पार्टी ऑर्गेनाइजर और जनरल सेक्रेटरी से कहा कि वो इंतखाबात के अमल को तेज़ करें। सूरत हाल ये है कि जब तक तहरीक अदम-ए-एतमाद का फाइनल नहीं होता, हर गुजरते रोज़ के साथ एक नई डेवलपमेंट सामने आएगी और उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में सूरत हाल गंभीर है। कायम मकाम सदर का भी ऐलान हो चुका है और साबका सदर का भी कहना है कि वो बदस्तूर सदर हैं। जी, अमेरिका में टेनेसी के एक पोस्ट ऑफिस में फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। FBI ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मेम्फिस में मुश्तबा हमलावर ने पोस्ट ऑफिस पर फायरिंग करके 2 मुलाजमीन को हलाक कर दिया और बाद में खुद को भी गोली मार ली। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद ने कहा शायद अमेरिका से ताल्लुकात अब वैसे ना हो सकें जैसे किसी ज़माने में थे। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम मियां को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चीन से हमारे देरीना, गहरे और मजबूत ताल्लुकात हैं। कोशिश होगी कि दोनों ममालिक से ताल्लुकात जिस हद तक मुतवाज़ी चला सकें चलाएं। शायद हमारे ताल्लुकात वैसे ना हो सकें जैसे कि कभी एक ज़माने में थे, या उस तरह की तवक्कुआत शायद लगाना मैं समझता हूँ अब रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारी बायलैटरल गुफ्तगू जो है उसका कंटेंट पॉजिटिव है। चाइना से हमारे देरीना, गहरे
और बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। इसी तरह अमेरिका जो है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है और हमारी कोशिश ये होगी कि ये ताल्लुकात जिस हद तक हम इनको पैरेलल चला सकें इनको चलाएं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट का दौरा किया। पार्लियामेंट की खारजा उमूर कमेटी, ट्रेड कमेटी और जस्टिस एंड होम अफेयर्स कमेटी के अरकान और ताजिरों से मुलाकातें की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा, मुलाकातों में अफगान पॉलिसी और पाकिस्तान को हासिल GSP+ स्टेटस के हवाले से बात की गई। ताजिरों से बात करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन की तमाम शराइत पूरी करेगा। पाकिस्तान ने 5 साल GSP+ से $20 अरब का फ़ायदा उठाया। उम्मीद है कि हमारा GSP+ स्टेटस 2034 तक रहेगा।